दोस्तों, अगर आप घर बैठे ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें इस YouTube चैनल को, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ऑनलाइन पैसा कमाने की। और मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए क्लिक करें इस घंटी के आइकन पर। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप कॉइनबेस का वॉलेट यूज करते हैं या यूज करने के बारे में सोच रहे हैं तो जो भी पेमेंट आप कॉइनबेस के वॉलेट के अंदर इकट्ठा करेंगे उसे आप अपने इंडियन बैंक के अंदर कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर आप अभी तक कॉइनबेस वॉलेट यूज नहीं करते हैं और आप यूज करने की सोच रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिसके थ्रू आप कॉइनबेस का वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे इस टाइम पे मैं अपने कॉइनबेस वॉलेट के डैशबोर्ड के ऊपर हूं। अब टोटल प्रोसेस जो है वो ये है कि हम यहां से जो अपने बिटकॉइंस हैं उनको डायरेक्ट किसी भी इंडियन बैंक्स के अंदर ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि कॉइनबेस ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च नहीं है। तो इसके लिए हमें बीच में एक मीडिएटर चाहिए होगा जो कि होगा हमारा ज़ेपे। तो हम यहाँ से सारे फंड अपने ज़ेपे में ट्रांसफर करेंगे। तो चलिए मैं आपको ये ट्रांसफर करके दिखाता हूँ। इसके लिए आपको सेंड पे क्लिक करना होगा। अब सेंड पे क्लिक करने के बाद ऊपर की तरफ एक रिसिपिएंट का ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे ईमेल और बिटकॉइन एड्रेस मांगा गया है। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा ज़ेपो टू बैंक ट्रांसफ़र का वीडियो देखा है तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन ट्रांसफ़र करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। तो इसीलिए यहाँ पे ईमेल का ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप कॉइनबेस के अपने वॉलेट से कॉइनबेस के ही किसी दूसरे वॉलेट के अंदर पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ आपको बिटकॉइन एड्रेस यूज़ करने की नीड नहीं है। आप यहाँ डायरेक्ट कॉइनबेस की वो ईमेल आईडी डाल सकते हैं उस अदर यूज़र की जिसके पास आप ये बिटकॉइन ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। और अगर आप ये पेमेंट अपने किसी दूसरे वॉलेट में डालना चाहते हैं जो कि कॉइनबेस का नहीं है तो उसके लिए आपको यहाँ पे बिटकॉइन एड्रेस डालना पड़ेगा। तो बिटकॉइन एड्रेस हम यहाँ पे डाल के अपना प्रोसेस करते हैं। तो देखिए, ये मैंने अपना बिटकॉइन एड्रेस यहाँ पे डाल दिया है। अब नीचे मैं अमाउंट डालता हूँ। तो अवेलेबल बैलेंस आप देख रहे हैं, मेरे पास लगभग 1,48,984 सतोशीज़ है। मैं सारी की सारी यहाँ पे डाल देता हूँ। तो दोस्तों, ये मैंने अमाउंट डाल दिया है। नीचे मुझे एक मैसेज लिखने के लिए कुछ ऑप्शन दिया गया है तो मैं उसको छोड़ देता हूँ खाली का खाली। और इसके नीचे आप देख रहे हैं नेटवर्क फीस मुझसे मांगी गई है जो कि लगभग 28,000 सतोशीज़ की है। तो मैं इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ। अब इन्होंने जो मेरा अमाउंट ट्रांसफ़र किया हुआ है उसको और नेटवर्क फीस को जोड़ के टोटल एक अमाउंट नीचे दे दिया है। अब मुझे सेंड फंड पे क्लिक करना है, बट उससे पहले आपको एक चीज़ देखनी होगी कि मेरे बिटकॉइन वॉलेट के अंदर टोटल अमाउंट जितना दिखा रहा है उतना तो पैसा है ही नहीं, तो ये कैसे बिहेव करता है। तो चलिए मैं इसके लिए सेंड फंड्स पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ क्या होता है। अब देखिए, मैंने सेंड फंड पे क्लिक किया है बट इसने मुझे ऊपर की तरफ एक मैसेज दे दिया, यू डू नॉट हैव इनफ फंड इन योर अकाउंट। तो दोस्तों, मुझे अमाउंट यहाँ पे कम करना पड़ेगा। अब 28,000 है तो मैं अपने कैलकुलेटर की हेल्प से मैं इस अमाउंट को डिडक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों, टोटल अमाउंट में से मैं जो बिटकॉइन की फ़ीस लगने वाली है मैं उतना अमाउंट अपने बिटकॉइन वॉलेट के अंदर छोड़ देता हूं। तो दोस्तों, बचा हुआ अमाउंट जो बचता है वो है 1,20,917 सतोशीज़ का। तो मैं ये अमाउंट यहाँ पे डाल देता हूं। तो अब देखिए, मैंने ये वैल्यू यहाँ पे चेंज कर दी है और अब जो अमाउंट ट्रांसफ़र के लिए मैंने लगाया है प्लस में नेटवर्क फ़ीस टोटल मिलके मेरे बैलेंस से मैच कर जाते हैं। अब मैं यहाँ सेंड फंड पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए, एक नेक्स्ट स्टेप आ चुका है और इस ट्रांजेक्शन को कंफर्म करने के लिए मुझसे पूछा गया है। तो मैं एक बार सारी डिटेल्स क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ। अमाउंट बिल्कुल ठीक है, मेरा बिटकॉइन एड्रेस भी ठीक है, नेटवर्क फीस भी ओके है। अब देखिए, नेटवर्क फीस को मैं एक बार यहाँ पे चेक कर लेता हूँ क्या ये भी मुझे चेंज करने का ऑप्शन कुछ दे रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है नेटवर्क फीस को चेंज करने का, तो मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। तो देखिए, ये मैंने कंफर्म कर दिया है। सेंड कंप्लीट का मैसेज भी मुझे आ चुका है। तो दोस्तों, थोड़ी बहुत देर के अंदर ये पेमेंट मेरे बिटकॉइन वॉलेट के अंदर क्रेडिट हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं अभी यहाँ पे पॉज कर लेता हूँ। जैसे ही ये पेमेंट मेरे ज़ेपे वॉलेट के अंदर आएगी तब मैं इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करूँगा और दिखाऊंगा कि आपको किस तरह ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो पाई है। तो अभी के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, इस वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि ये पेमेंट क्रेडिट होने के बाद मैं आगे वीडियो कंटिन्यू करूंगा। तो हम अब अपने कॉइनबेस के डैशबोर्ड के ऊपर हैं। इस टाइम पे आप देख रहे हैं सबसे टॉप पे जो एक एंट्री आपको राइट साइड पे दिख रही है सेंड बिटकॉइन की। पहले इसका स्टेटस पेंडिंग आ रहा था और अब इसके नीचे लिखा हुआ आ गया कि टू बिटकॉइन एड्रेस। दैट मीन ये पेमेंट यहाँ से प्रोसेस हो चुकी है। अब मैं आपको एक बार इस पर क्लिक कर दिखा देता हूँ।
तो देखिए इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं, 7 कंफर्मेशन भी है और नीचे की तरफ स्टेटस आ चुका है कंप्लीटेड, और उसके साथ में डेट और टाइम भी आ रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली 1 घंटा पहले मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो चुकी है, और 1 घंटा पहले की अगर मैं बात करूं तो लगभग मेरी ट्रांजैक्शन लगाने के 5 से 10 मिनट के अंदर ये पेमेंट मेरे बिटकॉइन वॉलेट के अंदर क्रेडिट हो गई है। तो दोस्तों यहाँ ये कॉइनबेस की वेबसाइट तो कह रही है कि ये पेमेंट मेरे बिटकॉइन वॉलेट के अंदर क्रेडिट कर दी गई है 11:19 के ऊपर ही। अब मैं इस पेमेंट को अपने बिटकॉइन वॉलेट में ट्रेस करके देख लेता हूँ। तो देखिए ट्रेस करने के लिए इन्होंने ट्रांजैक्शन की यहाँ पे डिटेल दी है, मैं एक बार इस पर क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों अब मैं ये ब्लॉकचेन की वेबसाइट पे आ चुका हूँ, मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए ये पेज रिफ्रेश हो चुका है और सबसे टॉप पे जो एक एंट्री आ रही है आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल सेम अमाउंट है जो अमाउंट मेरी ट्रांजैक्शन फीस काटने के बाद बचा था। और यहाँ देख भी सकते हैं आप 8 कंफर्मेशन आ चुकी हैं और ये क्लियरली मेरे बिटकॉइन वॉलेट के अंदर पेमेंट क्रेडिट हो चुकी है। तो दोस्तों ये कुछ सिंपल से स्टेप्स थे जिनकी हेल्प से आप अगर अपने बिटकॉइन को अपने बैंक तक लाना चाहते हैं तो कॉइनबेस वॉलेट से आपको पहले ये अपने ज़ेप्पे वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। और अब मैं आगे आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको ज़ेप्पे से आपके बैंक में पर्टिकुलरली कैसे ये पेमेंट जाती है वो पूरा दिखाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड सारी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और ट्विटर, फेसबुक, गूगल प्लस पे इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि जिस तरह आप इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन ले पा रहे हैं इस तरह आपके दोस्त या फ्रेंड्स भी इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन ले सकें। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई सवाल, सुझाव या शिकायत है तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऑनलाइन पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आपको बताता रहूं तो प्लीज़ मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप चाहते हैं तो मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं। फेसबुक और बाकी सोशल प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।